2021 को शशिकला का देहांत हो गया है। शशिकला हिंदी फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री, लेकिन ऐसी अभिनेत्री जिनके किस्से नहीं सुनाए जाते, जिनकी कहानियाँ नहीं लिखी जाती और न जिनकी जीवनी लिखी जाती है। उन्होंने छोटी मोटी भूमिकाएं की, खलनायिकाओं की भूमिकाएं की, चरित्र किरदारों को निभाया, सहयोगी भूमिकाओं में दिखी और एक लंबी पारी खेली। लंबी पारी में इसलिए कह रहा हूँ कि 4 अगस्त 1932 को उनका जन्म हुआ था सोलापुर में, और वह वहाँ से मुंबई आ गई थी छोटी उम्र में ही, और फिर 3 पारियों में उन्होंने एक्टिंग के कैरियर को अपनाया अलग अलग समय पर, और उनके जीवन के अपने फैसलों से, कुछ गलतियों से उन्हें बार बार अपने कैरियर में ब्रेक लेना पड़ा और फिर से लौटना पड़ा। सबसे पहले परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके 6 भाई बहनों का जीवन यापन ठीक से चल सके। उनके पिता ने अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई के लिए, जिनको उन्होंने विदेश भेजा था, उसमें सारे पैसे अपने खर्च कर दिए, और छोटे भाई जब वहाँ से डिग्री और नौकरी लेकर लौटे तो वे अपने बड़े भाई को भूल गए, उनके परिवार को भूल गए। इस बुरी स्थिति में शशिकला ने मेला आर्टिस्ट के तौर पर, मेले में नाचने गाने वाली लड़की के तौर पर अपना कैरियर आरंभ किया, क्योंकि वो खूबसूरत थी, नाचती और गाती थी, तो उन्हें काम मिलने लगा। और 4 साल की उम्र से उन्होंने मेले में जाना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। तभी उनके पिता को किसी ने सलाह दी कि आपको मुंबई जाना चाहिए और मुंबई में जाकर के काम की तलाश करनी चाहिए। शशिकला मुंबई आ गई अपने माता पिता के साथ, और यहाँ उन्होंने फिल्मों में स्टूडियो भटक कर काम पाना शुरू किया। संयोग से उनकी मुलाकात नूरजहां से हो गई। नूरजहां वही जो बाद में पाकिस्तान चली गई थी, और उनके पति शौकत हुसैन रिजवी ने एक फिल्म बनाई थी जीनत, और जीनत फिल्म में उनको बहुत छोटा सा एक रोल मिला। उसमें कव्वाली गानी थी, और उस कव्वाली के सीन में श्यामा भी थी, श्यामा जो बात की एक्ट्रेस, और इस सीन के लिए शशिकला को 25 रुपये का इनाम मिला था। शशिकला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कभी कि जब वे मिलने गई थी शौकत साहब से, तो शौकत साहब ने पूछा था उनसे कुछ बोल के सुनाओ, तो उन्होंने तब मराठी लहजे में बोला था, खाली पीली काय को बोलूं। इस पर वे बहुत हंसे थे। उन्होंने कहा था नहीं, तुम्हें उर्दू सीखनी पड़ेगी, और फिर शशिकला ने उस फिल्म के लिए छोटी उम्र में उर्दू सीखी। 1954 में उनकी फिल्म आई थी शम्मी कपूर के साथ, डाकू, और इस तरह से उनका कैरियर चलता रहा थोड़ा बहुत। लेकिन उन्होंने बाद में अफसोस किया था और इस पर दुख जाहिर किया था कि श्यामा ने मेरे साथ उस कव्वाली में हिस्सा लिया था, उनको बाद में बहुत बड़ी भूमिकाएं मिल गई, लेकिन मैं सहयोगी भूमिकाओं में ही खप गई। बावजूद इसके वह लगातार काम करती रहीं, और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शादी भी कर ली। ओपी सहगल से शादी की, जो के सहगल के रिश्तेदार थे, और वहाँ से इनका कैरियर फिर से डामाडोल हुआ थोड़ा सा, और फिर उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन विजय आनंद ने उनको 9-2-11 में एक वैम्प की भूमिका दी थी। हालांकि वो फिल्म नहीं चल पाई थी, लेकिन वहाँ इनके किरदार को लोगों ने पसंद किया था, और बाद में ताराचंद बड़जात्या ने आरती फिल्म में उनको अशोक कुमार और मीना कुमारी के साथ लिया। इस फिल्म में उनके किरदार की बहुत प्रशंसा हुई, और इस फिल्म के लिए उनको अवार्ड भी मिला। और इस फिल्म का पहला शॉट शशिकला ने अपने इंटरव्यू में ही बताया था कि मीना कुमारी के साथ था उनका पहला शॉट, और मीना कुमारी के सामने उनको बोलना था, तेरे हाथों में जादू है और मेरे हाथों में झाड़ू है। और इस शॉट को, इस डायलॉग को उन्होंने इतने करीने से और इतने तरीके से शॉट के लिए बोला कि मीना कुमारी ने आकर उनकी तारीफ की और कहा कि तूने बहुत प्यारा शॉट दिया है। इस बात से उनको बहुत ही प्रोत्साहन मिला, उनका आत्मबल बढ़ा, और फिल्में लगातार मिलती चली गई। इसके बाद एक पड़ाव सा आया बीच में, एक थोड़ा सा विक्षेप आया उनके कैरियर में, जब
पति से उनका झगड़ा हुआ और वह अपने प्रेमी के साथ विदेश भाग गई। बाद में उन्होंने जाहिर किया था कि यह बहुत बड़ी गलती थी उनकी, किसी दोस्त की सलाह पर उन्होंने ऐसा कर लिया था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर आकर के वह अपने परिवार के साथ रहीं और फिर से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। यह उनकी दूसरी पारी थी। दूसरी पारी में उनको बहुत सारी फिल्में मिली जिसमें बहुत सारे कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, बड़े कलाकारों के साथ, छोटे कलाकारों के साथ, लेकिन वो सहयोगी भूमिकाओं में ही रहीं। ज़्यादातर खलनायिका की, परिवार के लिए, परिवार को नष्ट करने वाली, परिवार को बर्बाद करने वाली या किसी के खिलाफ काम करने वाली, सास भी बनी तो क्रूर सास की भूमिकाओं में रहीं। लेकिन ठीक है, उन्होंने ऐसी भूमिकाएं स्वीकार की थी और इस तरह से वो चलती रहीं। लेकिन 88 तक आते आते, घर घर की कहानी करते समय तक उनका मन बिल्कुल उचट गया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से और अपने मिल रहे कामों से। उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। उन्होंने विपश्यना किया, विपश्यना में काफ़ी समय तक अपना समय बिताया, उससे उनको थोड़ा सुकून और आराम हुआ। लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ही बताया था कभी कि मदर टेरेसा से उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात ने उनकी काया पलट कर दी, उनका जीवन बदल दिया, उनके जीवन का उद्देश्य बदल दिया। और फिर वह लगातार उनके आश्रम में काम करती रही, उनके साथ मिलती जुलती रहीं और फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को उन्होंने मदर टेरेसा से मिलवाया, जिनमें दिलीप कुमार और सायरा बानू जैसे लोग भी थे। 9 सालों तक उन्होंने मदर टेरेसा के साथ सामाजिक काम किया और लोगों की सेवा की। फिर उसके बाद से वो फिल्मों में लौटी और टीवी इंडस्ट्री तब तक काफ़ी डेवलप हो चुका था यहाँ मुंबई में, तो उन्होंने टीवी के कई शोज किए, कई सीरियल किए, कुछ फिल्में भी की। हालांकि फिल्में उतनी नहीं चल पाई वो, जैसे मुझसे शादी करोगी या कब, फिल्में चली लेकिन उनका रोल उस तरीके से नहीं पकड़ में आया लोगों के और न उतना मशहूर हो पाए। और थोड़ी उम्र भी ढल चुकी थी उनकी, जिसमें मुझसे शादी करोगी या फिर कभी खुशी कभी गम और परदेसी बाबू, इस तरह की फिल्में थी। और धीरे धीरे उनका जीवन क्लांत होता चला गया और फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। आज दोपहर में यह खबर आई कि उनका देहांत हो गया। आज 4 अप्रैल 1981 और 4 अगस्त 1932 को उनका जन्म हुआ था। तो यह रही शशिकला की जीवनी। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो उनके जीवनी के बारे में लिख सकता है, उनके बारे में विचार कर सकता है और ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में बातें की जा सकती हैं। शशिकला को 5 से 6 बार नॉमिनेट किया गया फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए और उनको 2 बार पुरस्कार भी मिले और 2007 में उनको पद्मश्री की उपाधि मिली थी, पद्मश्री का सम्मान मिला था। लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे यह बहुत देर से मिला है, मुझे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सरकारी पुरस्कारों के साथ यह बात होती रहती है। तो आज इतना ही। उनको याद करते हुए, शशिकला को याद करते हुए आप सभी को मैं अपने साथ महसूस करता हूँ इस श्रद्धांजलि में। सिनेमा हॉल के दर्शकों की तरफ से भी उनके परिवार और उनके लिए श्रद्धांजलि। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।